कि एक तरफ आपका मुर्गा दारू रहेगा और एक तरफ पिंकू सिंह का काम रहेगा, एक तरफ शशिकला खड़ी रहेंगी। और हम ही मुखिया हैं। कोई बच्चा आया कि मुखिया थोड़ा दीजिए तो अपना बाइक थमा रहे हैं कुछ काम से, और जा करके शराब लेकर के पकड़ा जाए। हमारे ही घर के पहले भूतपूर्व मुखिया दुलार चंद्राम थे, जिन्होंने गरीबों के लिए 100 से ऊपर कॉलोनी बनवाया। जो के जिम्मेदार लोग ही किसी के द्वारा दारू बनाते हैं, समाज में दारू पिलाने का कार्य करते हैं। लोग नौजवानों को किस रूप में आप ढालना चाहते हैं, हमको समझ नहीं आता। नमस्कार, यूनाइटेड न्यूज सर्कल में आपका स्वागत है। मैं सौरजीत, दुर्गावती प्रखंड है और आप यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, ये डुमरी ग्राम पंचायत से पिंकू सिंह जी, और आपसे जानना चाह रहे हैं कि ये जो चुनाव है वर्तमान का, ये चुनाव किस मुद्दों पे लड़ा जा रहा है ग्राम पंचायत में? पत्नी शशिकला सिंह है, वो चुनाव लड़ रही हैं, जो ग्रेजुएट प्लस पोस्ट ग्रेजुएट दोनों हैं। और चुनाव का मुख्य उद्देश्य है भ्रष्टाचार, विकास, लूट का जो अड्डा बना हुआ है। हम ये पंचायत में साबित करना चाहते हैं कि एक तरफ आपका मुर्गा दारू रहेगा और एक तरफ पिंकू सिंह का काम रहेगा, एक तरफ शशिकला खड़ी रहेंगी और एक तरफ बाकी लोग खड़े रहेंगे। और ये दिखा देना है कि पंचायत का चुनाव बगैर पैसे का भी लड़ा जा सकता है और जीता जा सकता है, क्योंकि संबंधों का चुनाव है ये। और जहाँ तक मेरा एक सवाल है कि ये इतना धन बल इस तरीके से बारात की तरह सजाना और कई संसाधनों का उपयोग करना इस चुनाव में, ग्राम पंचायत के चुनाव में, क्या आपको लोग जानते नहीं हैं? मेरे द्वारा शशिकला सिंह के द्वारा नामांकन में शालीनता बरती गई। शशिकला सिंह अकेले गईं, वो नामांकन करके आईं। मेरे गांव के लोगों को भी हुजूम में न शामिल किया गया, न पंचायत के लोगों को आमंत्रित किया गया। ये हुआ कि भाई जब आचार संहिता का उल्लंघन हम स्वयं करेंगे तो हम पंचायत की रखवाली क्या करेंगे। हमारे द्वारा यानी कि शशिकला सिंह के द्वारा पंचायत में न कहीं डीजे बजाया गया, न कहीं जलसा निकाला गया, न कहीं रैली निकाला गया। जो दलित बस्ती है सबसे पहले उस वार्ड को लेना था, प्राथमिकता के तौर पर लेना था कि भाई हम पहले उस वार्ड को हमको जल नल से और नली गली बना करके उसको सुदृढ़ करके उसको स्वर्णिम विकास करके हम आगे बढ़ते चलें। और 5 साल में उस फंड के हिसाब से हुआ था कि 13 वार्ड का विकास हो जाएगा। आप मेरे गांव में भी विजिट कर लीजिए, आप पचिलखी में विजिट कर लीजिए, आप डुमरी के हरिजन बस्ती में विजिट कर लीजिए, आप बिछिया गांव में जाके विजिट कर लीजिए। एक भी गली और नली की तो बात छोड़ दीजिए, जो जलनल लगा है उस जलनल का पानी भी घर के लोगों के पास नहीं पहुंच रहा है। मैं उदाहरण के तौर पर आपको बता देता हूं, पचिलखी गांव में वार्ड नंबर संभवतः हमको लगता है 1 है, और 1 वार्ड का सचिव को जेल जाना पड़ा। पैसा लूटे मुखिया प्रतिनिधि खुदैजा निशा थी, उनके पति करमुल्ला खां हैं, पैसा लूटे वो। एक बेचारा निरीह प्राणी जो सचिव था, वार्ड मेंबर था, सचिव था, उसको जेल की हवा भी खानी पड़ी। ये हमारे पंचायत का विकास है और ये हमारे पंचायत में देखने को मिला। आप मुखिया प्रत्याशी हैं वंदना जी। मैं सभी ग्रामवासियों को प्रणाम करती हूँ और मैं शिक्षित समझदार सहयोगी प्रत्याशी वंदना गौतम डुमरी पंचायत की मुखिया हूँ। इसमें वर्तमान में मैं यही आप लोगों से यही है कि काम किया हूँ, काम करूँगी और जन जन का सम्मान करूँगी। मेरा उद्देश्य यही है। और गांव से अपील है कि आप सभी लोगों से मैं वोट मांगती हूँ, मुझे जिताइए और मुखिया पद पर ले आइए, ताकि गांव का विकास हो। पूरे डुमरी पंचायत राशन भी बनवाए, कितने लोगों को वृद्धा पेंशन भी बनवाए, बहुत लोगों को हमारे ग्रामवासी बताएंगे कि हाँ क्या क्या किए हैं भूतपूर्व मुखिया और वर्तमान मुखिया क्या क्या नहीं किए हैं, क्या किए हैं, इसके बारे में हमारी जनतागढ़ भी बता सकते हैं। मगर हम उन लोग उसी के लिए हम खड़े हैं यहाँ पर कि हमको जनतागढ़ आगे विकास के लिए करे और हम लोगों का आगे विकास बढ़ाएं। चुनाव लड़ रही हूँ समाज सेवा के लिए, इसलिए कि मैं सोचती हूँ कि मैं कुछ आगे बढ़ के अपना जो हमारे गांव है, गांव समाज है, डुमरी पंचायत है, उसको हम आगे बढ़ाएं। जो कार्य छूटा हुआ है उसके लिए हम कुछ योगदान दें और आगे विकास करें। हमारे यहाँ जो वर्तमान में मुखिया जी रहे हैं, जैसे करमुल्ला मुखिया जी, उन्होंने कोई कॉलोनी अभी तक नहीं दी है किसी गरीबों को।
हैं। अब जो भूतपूर्व मुखिया थे दुलार चंद, उन्होंने 100 के ऊपर कॉलोनी बनवा दिए हैं। इस समय जो हम लोग हैं, जैसे मालिक कार्यकाल में तो जीविका की दीदी की तरफ से राशन कार्ड कुछ महिलाओं को बना है, जिसको नहीं बना था उसको बना है, और बाकी है कुछ लोगों का बाकी है। हम सोच रहे हैं कि उसके लिए हम आगे विकास। शशिकला सिंह इस चुनाव को जमात के नाम पर लड़ रही हैं। हमारी संख्या, राजपूत बिरादरी की संख्या सिर्फ हमारे ही गांव में कबिलासपुर में 30 से 40 की संख्या है। वोटर, आबादी नहीं, वोटर की मैं बात कर रहा हूं, इतने संख्या पर है। लेकिन पिछले बार सर्व समाज के लोगों ने, सब लोगों ने मिल करके हमको द्वितीय पोजीशन पर पहुंचाया। कुछ दुर्भाग्यपूर्ण कारण बने जिसके चलते कि हम कम मतों से चुनाव हार गए। क्या कर लीजिए कि जो जहां है वहीं खड़ा है। मेरे लिए हर आदमी शशिकला बनकर चुनाव लड़ रहा है। डुमरी पंचायत में दारू और मुर्गा का बोलबाला है। इसका मैं आपको एक प्रत्यक्ष एग्जाम्पल देता हूं। निवर्तमान मुखिया के प्रतिनिधि पति जो हैं करमुल्ला खां की बाइक जो उनके नाम से रजिस्टर्ड है, उनकी बाइक पकड़ी जाती है बॉर्डर पर। हमारे बगल में बॉर्डर है, नदी के इस पार उस पार का हमारा इलाका है, ककरैत मार्ग पर। वहाँ उनके द्वारा पकड़ा गया। जो व्यक्ति पकड़ा गया वो उनका आदमी निकला। जो गाड़ी पकड़े गई करमुल्ला खां के नाम पर निकली। वो बेचारा अबोध बालक जो 22 साल 24 साल का उम्र का लड़का है, जिसके द्वारा ये दारू मंगवा रहे थे, उसके घर के लोगों को भी नहीं पता था। लियाकत चाचा हैं, वो मेरे खास आदमी है, वो मेरे प्रचारक थे, मेरे साथ थे, उनको भी नहीं पता चला कि मेरा लड़का जेल चला गया और उनके लड़के को जेल जाना पड़ा और 1 सप्ताह लग गया उनको जेल से निकलने में। खास तौर से यहाँ के पदाधिकारियों से मांग करता हूं कि अगर जब हुजूम निकल रहा है तो उसमें से उनको पकड़ा जाए और पकड़ करके उनका मेडिकल जांच कराया जाए। अगर 10 व्यक्ति दारू पिए हुए नहीं मिल गया तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। क्या अपील करना चाहेंगे शशिकला जी? प्रणाम। मैं भावी मुखिया प्रत्याशी शशिकला सिंह डुमरी पंचायत से। मैं विकास के मुद्दे पे बात कर रही हूँ और भ्रष्टाचार हटाना है, और सम्मानित जनता से यही मेरा निवेदन है कि हमको मतदान करें। जो सरकार हमें पैसा दिया उस हिसाब से हमने गली नली जल नल का काम किया। कुछ बाधित है योजना, जो इस दफ़ा मौका मिलेगा तो हो जाएगा। 6 ठो जल नल हमने लगवाया पंचायत में, और बहुत गली नली बाधित था, जो आप जांच कर सकते हैं, देख सकते हैं जा करके। अब जल नल पंचायत में लगा है, एक डुमरी, एक बिछिया, और 2 पचिलखी, एक कबिलासपुर। और आपके यहाँ प्राथमिक विद्यालय कितने हैं? 4 हैं। क्या आप कभी विद्यालय में बच्चों की स्थिति को देखें? कितने बच्चे हैं? देखे हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, टीचर नहीं है और कोई व्यवस्था नहीं है। हम लोग ब्लॉक पे भी जा करके प्रमुख को, बीओ को आवेदन दिए हैं कि सर हमारे पास बच्चे पढ़ाने का कोई टीचर का व्यवस्था नहीं है, बहाल करिए। कभी इस पर सवाल उठाया है कि जब एक टीचर कंट्रैक्टर हो जाए, भवन निर्माण करे, और एक टीचर होटल मैनेजमेंट चलाए, भोजन बनवाए, भोजन देखे, तो क्या वो शिक्षा दे पाएगा सही से? न दे पाए। सरकार का जिम्मेवारी है, सरकार रखा है, हम उसको हटा भी नहीं सकते। हम उसको हटा भी तो नहीं सकते। इस मुद्दे को आपने उठाया था कभी? नहीं, कहाँ उठाएंगे, कहाँ उठाएंगे। हर स्कूल में देख रहे हैं, हर विद्यालय में आप जाकर के पता कर लीजिए, यही समस्या है सबके साथ। जन जन में जाकर के संदेश ले लीजिए, हमने बहुत विकास किया है, और कुछ बचा होगा तो इस दफ़ा कर देंगे। क्या अपील करना चाहेंगे ग्रामीणों से अपने आप? हमारा यही अपील है कि आप अपना मतदान उचित जगह करिए। आपको जो समझ में आए कि नहीं हमारा विकास करेगा उसको वोट करिए। हर जगह शराब बांटा जा रहा है, कहाँ से आता है शराब? बिल्कुल, इसका कहीं प्रमाण है? किसी वीडियो कोई ऐसा? नहीं, ऐसा नहीं दिखलाएंगे हम लोग क्यों बताएंगे? सरकार जाने, हम लोग तो पंचायत के मुखिया हैं, कौन कहाँ बांट रहा है हम लोग क्या जानते कहाँ से लाता है। नहीं, कहीं न कहीं ये ग्रामीणों को खराब करने की भी एक नीति होती है। वो इसी होता रहेगा, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। आप मुखिया इस स्वभाव को नहीं देख जिएंगे कि नहीं ये समस्या ना आए? नहीं, ये समस्या ना आए, उसके बाद भी आता है। हम ही मुखिया हैं। कोई बच्चा आया कि मुखिया थोड़ा दीजिए तो अपना बाइक थमा रहे हैं कुछ काम से, और जा करके शराब लेकर के पकड़ा जाए। हमारा मजबूरी है कि हमने बाइक दे दी। बिल्कुल बिल्कुल, चुनाव में सब करना बात समझ लीजिए। अब उसको कोई रूमर उठाएगा, कोई आगे बढ़ाएगा, उसका काम है। मैं अचानक ही अपहृत नहीं हुआ। मैं पिछला चुनाव भी लड़ा, 400 वोट पे वोट दिया था। 400 लोगों ने मुझे ऐसे मुखिया चुना, 400 लोगों का मुखिया। चुनाव नतीजा चाहे मेरे पक्ष में रहा नहीं रहा, ये अलग मामला है, लेकिन जनता का सेवा करना मेरा पैशन बन चुका है। मैं चुनाव हारने के बाद भी 5 साल लोगों के बीच लगातार रहा। सारे चिकित्सक अपने आप को कैद कर लिए,
लेकिन ये डॉक्टर हुमेल पूरे पंचायत में कैंप लगा करके अपनी जनता का सेवा की। मेरे पास भी बच्चे हैं, बीवी है, मेरे पिता है, भाई है, बाप है, सब है, लेकिन सब लोगों के मना करने के बावजूद महामारी में मैंने पंचायत के तमाम गाँव में कैंप लगा करके 4,44,000 रुपये का दवा वितरण किया। कम से कम 5 दिन की दवा देता था, इंजेक्शन लगाते थे, टैबलेट कैप्सूल दिया करता था, सिरप भी दिया करता था। पंचायत स्तर से हमें कोई मदद मिला। मैं आपकी समस्या गिनाऊंगा, 1 घंटा समस्या गिनाऊंगा। मेरे यहाँ शिक्षा का समस्या बदतर है, स्वास्थ्य का समस्या बदतर है, लोगों में सद्भाव प्रेम जो है बिल्कुल खत्म कर दिया गया है। मैं उसी चीज़ को स्थापित करने के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ। इस मीडिया के माध्यम से लोगों तक मैं पहुँचाना चाहता हूँ कि मुझे गवर्नमेंट का 1 रुपया नहीं चाहिए। मैं बॉन्ड पेपर लिखने के लिए तैयार हूँ कि मुझे सरकारी 1 रुपया नहीं चाहिए। मैं सारा का सारा जनता में बनाना चाहता हूँ। आप नाली गली की बात कर रहे हैं, कुछ लोग नली गली की बात कर रहे हैं। आप गाँव के हर गली में घूम गए। सबसे पहले सरकार का योजना जब लागू होता तो दलित बस्ती में लागू होता है। ये डुमरी गाँव